आज सवेरे ईडी ने नेशनल हेराल्ड के मुख्यालय दिल्ली में बहादुर शाह जफर स्थित मुख्यालय पर छापा मारा और खबरों के मुताबिक और भी जगहों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो एजेंसी भारत सरकार की है वो छापे मार रही है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के इतिहास में राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक बदले की भावना से ग्रसित होकर इस तरह का कुत्सित काम शायद ही किसी सरकार ने किया हो जो आज मोदी सरकार कर रही है। ऐसी मिसाल दूसरी कोई नहीं है। आपकी जानकारी के तौर पर यह बताना जरूरी है कि ये दो कंपनियां यंग इंडिया और एजेएल, यंग इंडिया एक सेक्शन 25 की कंपनी है जो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए बनी है। वहां पर प्रॉफिट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसके डायरेक्टर्स को ना रेम्यूनरेशन मिल सकता है, ना प्रॉफिट मिल सकता है, ना डिविडेंड मिल सकता है। वहां से कोई भी बेनिफिट नहीं मिल सकता है। एजेएल एक पब्लिक इंटरेस्ट में आने वाला न्यूज़पेपर है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह का बीजेपी पेंट कर रही है नहीं है। ये दोनों कंपनीज के रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस आरओसी पर भी अवेलेबल हैं और तमामों जगहों पर भारत सरकार के पास अवेलेबल है इनके टैक्स रिटर्न्स, इनके आरओसी के डॉक्यूमेंट्स। इनफैक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 दिन की अध्यक्ष की आपने 3 दिन पूछताछ करी। हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी की आपने 5 दिन 50 घंटे पूछताछ करी। तो या तो ईडी बिल्कुल नाकारा है या सत्य सिर्फ एक है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भाजपा का इलेक्शन डिपार्टमेंट बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी का एक नवनिर्मित फ्रंटल है, एजेंसी बिल्कुल नहीं है, जिसका इस्तेमाल प्रतिशोध की राजनीति के लिए, विपक्ष के लोगों को डराने धमकाने के लिए, चुनी हुई सरकारों को तोड़ने के लिए, गिराने के लिए और अपने ही लोगों को नियंत्रित में रखने के लिए किया जाता है। लेकिन असलियत एक और भी है कि इस देश का असल मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। और आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितने भी पाबंदी लगाइए, आप कितने भी छापे मारिए, हम उन 2 मुद्दों से देश का, जनता का ध्यान भटकने नहीं देंगे। चाहे संसद में हो और चाहे सड़क पे हो, चाहे प्रधानमंत्री का आवास घेरने की बात हो जो 5 तारीख को हम करेंगे, या राष्ट्रपति आवास पर वॉक टू राष्ट्रपति भवन पर चलने की बात हो। मुद्दे इस देश के बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई हैं और उससे हम ध्यान बिल्कुल नहीं भटकने देंगे। ये सारी चीजें, ईडी की रेडें, ईडी की गिरफ्तारी, इस तरह की प्रतिशोध की भावना, शायद दूसरे लोग डर जाते होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, हमारे आर्म्स और हम डरने वाले बिल्कुल नहीं हैं। हम लगातार आपसे सवाल, आपकी विफलताओं पर, लगातार सवाल जनता की कमर तोड़ महंगाई पर, युवाओं के भविष्य पर जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, पूछते रहेंगे। हम इसकी जितनी कड़ी निंदा करें कम है, लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध से ग्रसित छापे हैं जो सरकार का नवनिर्मित फ्रंटल ईडी या इलेक्शन डिपार्टमेंट, जैसा भी आप कहना चाहिए, कर रहा है। I will very briefly make a point in English on this. This morning, the ED raided the National Herald premises, the headquarters at the Bahadur Shah Zafar Marg in New Delhi. We are told the raids are on in some other parts of the country as well. In the history of independent India, और ये कहना जरूरी है, भारत में जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो अंग्रेज छापे मारते थे नेशनल हेराल्ड पर, आज मोदी सरकार छापे मार रही है। तो समानताएं दोनों की बिल्कुल एक जैसी हैं। ये असलियत है। कभी अंग्रेज हमें प्रताड़ित करते थे देश की आवाज और देश की बात रखने के लिए, आज मोदी सरकार देश के मुद्दे उठाने के लिए ये कर रही है। ये सच है कि नेशनल हेराल्ड ने लगातार महंगाई पर लिखा है, बेरोजगारी पर लिखा है, और अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, सरकार के अपने आंकड़े, 5422 केसेस ईडी ने आज तक रजिस्टर किए हैं, जिसमें से 65% केसेस मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए हैं और कन्विक्शन रेट 0.5%, 1% से भी कम है। सबूत है नहीं, केस कोई है नहीं, प्रोसेस इज द पनिशमेंट। आपको लगता है कि इस तरह की बात करके आप ध्यान भटकाएंगे,
विपक्ष को विचलित करेंगे और कांग्रेस के हाथ बांधने का काम करेंगे। लेकिन इनमें से आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी ठान ली है, आप जितने छापे मारना चाहते हैं मारिए, आप जो कार्रवाई करना चाहते हैं, जितने घंटे पूछताछ करना चाहते हैं करिए। हमारे सवाल तो बेरोजगारी और महंगाई पर ही होंगे और जवाब मोदी सरकार को देना पड़ेगा। This early morning, the National Herald premises, the national headquarters of National Herald in Delhi was raided. We are told the raids are on in some other parts of the country as well. In independent India, there is perhaps no other government and no other phase where politics has sunk to this rock bottom. This is absolute rock bottom for Indian politics. To settle petty personal scores, to intimidate India's opposition, the Modi government is doing exactly what the British did during the freedom struggle. During the freedom struggle, the British had banned and had raided National Herald. That's exactly what the Modi government is doing. I also want to put on record here, both AJL and Young India, our companies registered, our ROC registered companies, every transaction is in the public domain. It's a recorded transaction. I also want to emphasize Young India is a no profit Section 25 company. There is no scope of profiteering from that company for any director, any shareholder. So what exactly are you looking for? AJL, on the other hand, is a public interest newspaper. It's not a commercial organization. Every transaction is in the public domain. You have questioned the Congress president for 3 days. You have questioned the Congress ex-president for 50 hours. Either the ED is completely incompetent and has not been able to gather enough, or the ED has actually become the election department of the BJP. And that seems to be exactly what the ED has reduced itself to. From being an independent agency of the government of India, it has become a frontal department, an election department of the ED, which is used to intimidate opposition, which is used to settle political scores, which is used to intimidate their own who could speak against them, and which is vehemently used to topple democratically elected governments. But the reality of the day is that there are only two issues that matter in this country: price rise and unemployment. And no matter how hard you try, no matter what you do, we will continue to raise the relevant issues of price rise and unemployment, irrespective of how many raids do you want to unleash against us, irrespective of the questioning, irrespective of your intimidation. There may be some people who may be intimidated by what your agencies can do. The Indian National Congress is certainly not one of those. We condemn it, we will fight it, but we will continue to expose the failures of this government, because the future of our youth is at stake due to unemployment, and every Indian is suffering and reeling under high prices. Thank you very much. Any questions you have? The BJP maintains that the ED is acting as an autonomous body and they're only carrying out due diligence. The ED's track record put out by the Government of India in Parliament speaks for itself. 5,422 cases registered till date. 65% of those cases registered under the Modi government the last 8 years. The conviction rate is 0.5%, half a percentage point, which essentially tells you that you shoot and scoot, you lodge cases, you process the punishment, you try and intimidate the opposition, you try and deflect attention from the real issues of the day. And that's what the ED is doing. What role does ED play in democratically elected governments being toppled by the BJP? Anybody who wants to speak against the BJP today, wants to expose this government's failures, will be meted out with either an ED or a CBI or an income tax rate. I also want to remind the people of this country, through channels like yourself, through media people like yourself, the people of this country need to remember that if you join the BJP and if there are ED cases against you, they suddenly disappear, they cease to exist. From Hemanta Biswa Sarma to the Reddy brothers to Yadurappa to Narayan Rane to Suvendu Adhikari, the list is very, very long. एक वो अजब सा सर्फ का पाउडर है जिससे नहाकर दाग धब्बे धुल जाते हैं अगर आप भारतीय जनता पार्टी के में गोता लगा लीजिए। ये वो पुण्य की गंगा है कि आपके सारे पाप धुल जाएंगे अगर आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए, ईडी के केसेस बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप शामिल नहीं होंगे तो ईडी आपको प्रताड़ित करेगी, ईडी आपको रेड करेगी,
ईडी गिरफ्तारियां करेगी। विपक्ष की आवाज को दबाने का काम जो इस देश में हो रहा है, जो इस लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो ईडी और सीबीआई के बल पर ही कर रही है। और लेकिन हर तानाशाह को लगता है कि वो ऐसा कर लेंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। थैंक यू Thank you all. वेरी मच, थैंक्स वेरी मच।